तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे हिंदी का जो 2021 और 22 में मतलब जो 2021-22 में जो मॉडल टेस्ट पेपर आया था उसे हम पढ़ेंगे। उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, तो भाई आपको ये याद रखना है कि इसमें हर बार में से 50% इसमें से प्रश्न आपके आने ही आने हैं। तो ये चीज़ आप याद रखो। तो इसीलिए ये ना सोचो कि ये पुराना है तो नहीं पढ़ना, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़ना है। तो चलो मैं जल्दी से आपको ये क्लियर करा देता हूँ। और बोर्ड्स की तैयारी में अभी से लोग लग गए होंगे तो आपको एक हिंट मिलेगा कि प्रश्न में क्या क्या आ सकता है। तो जो पहला हमारा प्रश्न है, या फिर प्रश्न से पहले मैं आपको ज़रूरी सूचना दे दूं कि आप लोग को ये चीज़ याद रखनी है कि आपको बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें से आपको 15 मिनट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। बहुत लोग होते हैं बिना पढ़े क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रश्न गलत होता है, फिर घर आके अपने आप को कोसते हैं। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ऐसा भी कुछ गलती करें। तो चलो भाई, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलो जल्दी से हम लोग पहला प्रश्न जानते हैं। तो इसमें से लिखा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है। और उसके बाद इसमें पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादक महादेवी वर्मा है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है। तीसरा है रस मीमांसा कहानी विधा की रचना है। और एक लास्ट वाला है कि राम विलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आप में से क्या लगता है कि इसमें से कौन सा जो प्रश्न है वो सही होगा? आप लोग वो चीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो भाई आप लोग अगर इसका आंसर दे दिए हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसका आंसर जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो भाई इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। तो ये चीज़ याद रखनी है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा इसका राइट आंसर है। तो आपको हमेशा ही कभी भी ऐसे प्रश्न पूछता है तो आपको ऑप्शन बी पे ही आंसर देना है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न हमारे पास आ चुका है। तो हम लोग जल्दी से जान लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न और जल्दी से इसका आंसर भी जान लेते हैं। तो लिखा है रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो आपको ये आप इसका आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें जल्दी से आपको इसके ऑप्शन बताता हूँ और ज़रूर आप इस चीज़ को तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो जो हमारा पहला प्रश्न है पहला ऑप्शन है वो है रामचंद्र शुक्ल। दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर है रांगेय राघव। और उसके बाद है केदारनाथ सिंह। तो आपको इसमें से आपको इसका आंसर बहुत ही इजी है। तो मैं जल्दी से आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका इजी आंसर है। तो आप लोग इसका आंसर अगर कमेंट में दे दिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बहुत इजी है। जो रस मीमांसा है वो आपका रामचंद्र शुक्ल का रचना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो कभी भी इस चीज़ में आप गलती ना करिएगा। तो चलिए बढ़ चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और जल्दी से हम लोग तीसरा प्रश्न भी पढ़ देते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम बताइए। अच्छा, ये तो बहुत ही इजी है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। इसमें से किसी एक भी मतलब जो भी लिखी हुई हैं इनमें से कोई एक भी अगर आपने जो भी लिखे हुए रचना उनका लेखक का नाम दे दिया तो आपको इसमें फुल ऑफ फुल मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, सारों के नाम नहीं देने, सारे क्वेश्चन मतलब जितने भी लिखे हैं सब ऑप्शंस की रचना के नाम नहीं देने, नहीं तो वो लोग आपको नंबर नहीं देंगे। तो भाई इसमें से सिर्फ किसी एक का ही देना है। तो चलो भाई मैं भी इसका बहुत ही ईजी आंसर बता देता हूँ। तो भाई मेरे पास तो यहाँ पर कोई अभी फ़िलहाल लिखने के लिए नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको सारे आंसर लिखित में बता दूँ। तो चलिए जो हमारा पहला है वो है हमारा अथाह सागर। तो जो हमारा अथाह सागर है उसके हमारे जो राइटर हैं, आपको अगर अब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि उसके हमारे राइटर हैं जय और प्रकाश और जयप्रकाश फिर भारती। तो आपको ये याद रखना है। तो ये आप चीज़ याद रखेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने ठीक से बेशक नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जयप्रकाश भारती ही इसकी पहली मतलब जो होता है इसका सही आंसर होंगी। तो जो दूसरा हमारा है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर का भी आपको बिल्कुल इजी आंसर मिल जाएगा। तो आप इसमें भी कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको अर्धनारीश्वर भी आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी बिल्कुल इजी था।
तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। अर्धनारीश्वर के जो भी हैं वो भी आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो जो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं वो आपके हैं विष्णु प्रभाकर। तो वो आपके हैं विष्णु, फिर उसके बाद प्रभाकर और र। तो मैं पूरा लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है विष्णु प्रभाकर ही इसके रियल राइटर हैं। आप लोग अगर नोट्स बनाते हो तो उसमें आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, विष्णु प्रभाकर ही इसके रियल राइटर हैं। तो अब मैं तीसरे जो हमारा जो है उसको भी आपको बता देता हूँ। तो तीसरा जो है मेरी असफलताएं। तो उसमें मैं आपको कोई भी फोर्स नहीं करता हूँ, अगर आपको जो भी इसमें से आसान लगता है आप वो याद कर सकते हो। तो चलिए मैं जल्दी से आपको मेरी असफलताएं का बता देता हूँ। तो जो तीसरा है हमारा मेरी असफलताएं, उसका बिल्कुल ही ईजी है। उसके कवि जो हैं वो हैं हमारे बाबू, और फिर लिख देंगे गुलाब और फिर राव। तो बिल्कुल इजी सा आंसर है बाबू गुलाब राव। तो आप इसको इजीली लिख सकते हो और नोट भी कर सकते हो। तो जो थर्ड है उसके हमारे आंसर हैं यही है बाबू गुलाब राव। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो है हमारा लहरों के जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है हमारा लहरों के राजहंस। तो ये भी आपको बहुत ही इजी मिल जाता है। तो आपको इसका आंसर भी अगर आपको आता है तो आप लोग ज़रूर बता सकते हो, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ईमानदारी से कोई भी इसका सही आंसर नहीं बता पाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। तो जल्दी से मैं भी इसके आंसर को बता देता हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ टेक्स्ट वाला कर देता हूँ, 1 मिनट टेक्स्ट हटा देता हूँ। हाँ, तो टेक्स्ट वाला मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो जल्दी से मैं आपको इसको बता देता हूँ। तो इसके आंसर होगा मोहन। यहाँ पर मैं लिखूँगा मोहन और फिर लिखेंगे राकेश। तो मोहन राकेश जो हैं इसके जो रियल वो है मोहन राकेश। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोहन राकेश। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मोहन राकेश हैं इसके राइटर। तो आप लोग चारों के राइटर याद रखिएगा। तो बिल्कुल मैंने अभी तक आपको जो बताया है नोट नहीं किया है तो आप लोग जाके पीछे से नोट कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ अपने विद्यार्थियों को हमेशा ये सलाह देता हूँ कि नोट कर लें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है उस पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर मैं चलता हूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो एक जो एक है रचना है गेहूँ और गुलाब, वो किसकी रचना है आपको बस इतना बताना है और इसका आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर ज़रूर बताना है। तो जो इसमें ऑप्शंस हैं वो है, पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी, और दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है राम विलास शर्मा, और चौथा है प्रेमचंद्र। तो इसका तो बहुत ही इजी आंसर है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, पहला जो ऑप्शन दिख रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी, इसका आंसर आपको इसी में दिख जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है। तो जब भी याद करिएगा तो इसे आप लिख सकते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी ही इसके रचयिता हैं। तो आपको याद रखना है कि गेहूँ और गुलाब के रचयिता राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो चलिए अपने बढ़ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पे हम लोग तो पहुंच गए हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। तो लिखा है त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो आपको ये यहाँ पर ऑप्शंस भी दे दिए हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी। तो इसको आपको इजीली बता लेना है। तो मैं इसको आपका आंसर दे देता हूँ। तो ये है उपन्यास। तो मैं लिख क्यों रहा हूँ, इसे तो मैं लिखना भी नहीं चाहूँगा। तो मैं सीधे से इसे टिक कर देता हूँ कि उपन्यास है। तो आपको उपन्यास पे ही हमेशा टिक करना है। तो चलिए पढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कुछ ऐसे प्रश्न भी। तो जल्दी से मैं ये सब प्रश्न भी 2-3 क्लियर करा देता हूँ और फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं।
तो चलिए मैं इसका आंसर आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो जो यहाँ पर लिखा है रीति मुक्त धारा के दो प्रमुख कवि, तो उनके नाम हुए मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। तो आपको जो आसान नहीं होगी, सबसे आसान मैं चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों को आसान से आसान बताऊँ, तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो जो इसके पहले हैं वो हैं शेख आलम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग लिख सकते हो मन करे तो। मैं तो कहूँगा लिखिए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें। तो ये देख रहे हैं ना, शेख आलम जो ये हैं, ये रीति मुक्त धारा के पहले कवि हैं। मतलब पहले कवि मतलब कि जो मैं यहाँ पर दो कवियों के नाम का जिक्र है, आपको पहले जो कवि में शेख आलम आप लिख सकते हो, या फिर आप इन कुछ और भी लिखना है तो मैं बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा सबसे इजी जो है वो है शेख आलम। तो आप इस चीज़ को लिख लो। तो चलिए मैं जल्दी से क्लियर करा देता हूँ। तो भाई शेख आलम जो हैं हमारे, वो फर्स्ट जो हमारे कवि हैं, और हमारे जो दूसरे कवि हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारे दूसरे कवि हैं वो हैं हमारे घनानंद। तो जी हाँ, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, और आप लोग इसे लिख भी सकते हो। तो घना, तो आपको घना लिख लेना है। आपको एक ही लाइन में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको मतलब वो कर देता हूँ। तो घना फिर नन द, तो मैंने घनानंद लिख दिया है। चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ आपके लिए छोटा लिखने का भी। तो मैंने छोटा भी लिख दिया है, घ ना नन द। तो जैसा लिखाया है घनानंद, तो आपको ऐसे ही घनानंद नोट डाउन कर लेना है। तो नोट डाउन भाई, नोट डाउन करते जाइए, कहेंगे गाइज आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी फ्यूचर में चल के आपको। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो है, चलिए हम लोग जल्दी से उसकी तरफ बढ़ चलते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है, तो जल्दी से हम लोग इसे भी पढ़ देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो इसके आप इसमें जो मुख्य हैं वो लिख सकते हो। जैसे कि इसमें आपको इसके जो वितरण है वो छायावादी वादी, एक मिनट लिख ले दीजिए। फिर उसका काव्य सौंदर्य, तो यहाँ पर का और फिर ब फिर य, काव्य सौंदर्य, आधा न फिर दर्य। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बोल देता हूँ छायावादी काव्य सौंदर्य। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और जो इसकी जो मैं प्रथम जो मतलब इसे है प्रवृत्तियाँ वो या छायावादी की, वो यही है छायावादी जो है काव्य सौंदर्य। तो आप लोग कभी भी इस चीज़ में तो नहीं कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पर छायावादी काव्य जो सौंदर्य है वो इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो अच्छी बात है। और इसमें दो बताने को बोला है तो मैं दूसरा भी आपको बता देता हूँ। तो जल्दी से मैं दूसरा आपको बता देता हूँ। और इसमें आपको प्रेम की तरंग भी मिल जाता है। तो मैं आपको इसमें लिख के दिखा देता हूँ, प्रेम की तरंग, रंग और ग, प्रेम की तरंग, ये हमारी जो दूसरी प्रवृत्ति है छायावादी युग की, ये प्रेम की तरंग है। तो मैंने आपको दो बता दिया ऑलरेडी, मैं एक और बताऊंगा। तो चलिए मैं जल्दी से तीसरा भी बता देता हूँ। तो जो हमारा लास्ट है, मतलब लास्ट तो नहीं, मैं आपको तीन बता रहा हूँ, इसमें दो लिखा है, आप दो में से कोई एक लिख सकते हो, या फिर आप तीसरा भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है फिर यहाँ पर लिख लेना है क्री और ती, फिर प्रकृति, फिर यहाँ पर लिखना है चित्रण। तो प्रकृति चित्रण भी एक इसका जो है एक हिस्सा है। तो आप इसे भी लिख सकते हो, प्रकृति चित्रण भी आप इसे लिख सकते हो। नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको समस्या होगी। तो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ प्रकृति चित्रण। तो मैं जैसे कि आपको समझा दूँ कि जो प्रश्न में है, प्रश्न में आपको क्या लिखा है। तो प्रश्न में यहाँ पर इजीली लिखा हुआ है, मतलब आसानी से लिखा हुआ है कि छायावादी युग के किन्हीं दो प्रवृत्तियों के का वर्णन कीजिए, या फिर किसी दो मतलब जो भी है उनका नाम, मतलब प्रवृत्तियों के नाम बताइए। तो मैंने आप इसमें से दो नहीं तीन बता दिए हैं, तो तीन में से आप किन्हीं दो को भी लिख सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको अपना थर्ड आंसर भी दे देता हूँ। तो थर्ड आंसर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ।
तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम बता दीजिए। तो ये बहुत इजी है, तो ये लास्ट आज के दिन का अंतिम प्रश्न है। फिर अगला हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबी हो ना हो, ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए हम अब अगला नेक्स्ट पार्ट में इसका बता देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें थोड़ी भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसका भी जल्दी से आपका आंसर क्लियर करा के वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो हमारे जो अंतिम प्रश्न का उत्तर है वो भी है, आपको जल्दी से मैं बता देता हूँ, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट है, उत्तरायण कृति के जो रचनाकार हैं वो है राम कुमार वर्मा। तो मैं लिख देता हूँ राम कुमार, फिर वहाँ नीचे र लिख देते हैं, राम कुमार और वर्मा। तो आप लोग इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। तो एक बार मैं और इसे क्लियर करा देता हूँ कि राम कुमार वर्मा ही लिखना है, ठीक है, राम कुमार वर्मा, राम फिर यहाँ पर कुमार फिर वर्मा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, राम कुमार वर्मा। आप लोग इसे जरूर फेयर पे नोट डाउन करिएगा। हमारी एक आपको प्रस्तुत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपके इसी जो क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट जो पार्ट है उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको उसी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा।